क्या आपको लगता है कि एमएस ऑफिस सिर्फ टाइपिंग सीखने का नाम है? अगर हाँ, तो आज की क्लास आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। सिर्फ कुछ दिनों में आप वही स्किल सीखेंगे जिसकी डिमांड हर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और सरकारी प्राइवेट जॉब में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एज कंप्यूटर एकेडमी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस हर टॉपिक को आसान भाषा में सीखेंगे। आज की पहली क्लास में हम जानेंगे एमएस ऑफिस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इससे प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर में जीरो है या एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो यह पूरी सीरीज आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन क्या है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल लो, माइक्रोसॉफ्ट बोल लो, या फिर मतलब एमएस ऑफिस बोल लो, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि सब में थोड़े थोड़े चेंजेस होकर नए नए वर्जन्स आते हैं। नए नए वर्जन्स के साथ हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक होने वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझना। तो मैं आपको एक बात मोटी मोटी बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ऑफिस सूट है। कहने का मतलब ये है कि एक पैकेज है, और एक ऐसा पैकेज है जो किसी ऑफिस के अंदर होने वाले सभी तरह के कार्यों को एक साथ हम एक जगह पर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने क्या किया, पहले क्या होता था, लोग क्या है वो अलग अलग एप्लीकेशन खरीदते थे काम करने के लिए। डेटा मेंटेन करना है, एक्सेल खरीद रहे हैं। डेटा को मतलब कहने का मतलब कोई एप्लीकेशन, रिज्यूम, एग्जाम पेपर्स बनाने हैं, एमएस वर्ड का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। ठीक है, पावर पॉइंट कोई प्रेजेंटेशन मेक करना है, तो पावर पॉइंट अलग अलग ऐसे सॉफ्टवेयर आते थे जिनको हम यूज़ करते थे। तो एमएस ऑफिस ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, एक पैकेज बनाया। क्योंकि पैकेज में चीज़ें क्या होती हैं, आसान होती हैं, सस्ती होती हैं, और एक साथ सारी चीज़ें हम खरीद लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक पैकेज डिज़ाइन किया जिसके अंतर्गत कई सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर एक ऑफिस सूट बनाया, जिसे हम एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत कई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और जब हम एमएस ऑफिस को परचेज करते हैं तो उसके अंदर आने वाले सभी सॉफ्टवेयर्स को एक साथ ही हम पैकेज में खरीद लेते हैं, और उन्हें अलग अलग तरह के कार्यों में यूज़ करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम एक एक कार्यों को धीरे धीरे करके सीखेंगे कि किस एप्लीकेशन के अंतर्गत कौन से कार्यों को किया जाता है। तो जैसे एमएस ऑफिस है, तो देखो वो टाइपिंग में काम होता है, कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में, डेटा मैनेजमेंट में, ईमेल सेंडिंग में। तो इन सब चीज़ों में एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले हैं। एमएस ऑफिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सुनो, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कंपनी, दुकान, सरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, बड़े स्तर में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एमएस ऑफिस सीखने वाले बंदे ही 35 से 40 हज़ार, 50 हज़ार का महीना आसानी से कमा लेते हैं, जिनको अच्छा एमएस ऑफिस का नॉलेज है। तो हम भी वही करने वाले हैं कि एमएस ऑफिस को अच्छी तरीके से जीरो से एक्सपर्ट तक की पूरी गाइडलाइन को सीखने वाले, ये पूरी सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की आपको बढ़िया डिज़ाइन की हुई, अच्छी तरीके से लिखे गए, एकदम मेन मेन कंटेंट को लिखा गया एक नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और उस नोट्स के जरिए भी आप सारी चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं। साथ में ये जो क्लासेस है, ये आपको क्लासेस तो यूट्यूब पर मिल ही जाएंगी, साथ में ये क्लासेस हम आपको पेड में देने वाले हैं, हमारे ऐप पर मिलेंगे। तो नोट्स के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और कोर्स परचेज करके आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर हम कोर्सेज बस नहीं बढ़ाएंगे, मतलब हम ऑप्शन बस नहीं पढ़ाएंगे, आपको प्रोजेक्ट बनाना भी सिखाएंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, कब कितना रखना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर हम डिटेल करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा कि एमएस ऑफिस क्या है, इसका किस तरीके हम प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले उसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीन सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वो तीनों सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे एक्सेस है, आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, टीम है, वन ड्राइव है। वन ड्राइव क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी जो एमएस ऑफिस चल रही ना, उसका बैकअप वन ड्राइव पे जाता है। वन ड्राइव आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, 5 GB मिलता है, 1 TB मिलता है ना, ऐसे करके 100 GB आपको स्टोरेज मिलता है। तो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हम लोग को 1 TB 1000 GB का स्टोरेज मिलता है, जहाँ पर हम अच्छा खासा अपना बैकअप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो एमएस ऑफिस में पहले और पुराने और अब में क्या अंतर है, देखो पहले वाली जो एमएस ऑफिस था उसे इंस्टॉल करना पड़ता था, अभी ये क्या है, क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, फीचर्स सीमित होते थे, यहाँ पर लेटेस्ट फीचर के साथ उपलब्ध, जैसे एआई वगैरह इसमें है। इसमें ऑटोमेशन मिल जाता है, मल्टीपल डिवाइसेस मिल जाता है, ऑनलाइन कोलाब्रेशन मिल जाता है। यानी जैसे 5-6 लोग हैं, उनको एक साथ एक ही मतलब काम करना है, अलग अलग फाइल पे ही करना है, लेकिन डेटा एक जगह पर है, तो इसके लिए ऑनलाइन कोलाब्रेशन का प्रयोग करते हैं। फाइल्स क्लाउड में सेव होती है, इजिली एक दूसरे को दिखती रहती है, रियल टाइम वर्क संभव है। इसमें ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध है वन ड्राइव का। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें अभी धीरे
धीरे धीरे डाउन हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को यूज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन थे, देखो यहाँ पर 2000 एक्सपी, 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 365, 365, 24 भी आ गया, अभी लेटेस्ट आपका 24 भी चल रहा है ना। तो एमएस वर्ड क्या है, आज हम बात करने वाले इसमें से एक सॉफ्टवेयर की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की। जो हमारा आज का टॉपिक है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंट्रोडक्शन को पूरी तरीके से यहाँ पर देखो, मैं हर एक चीज़ें पढ़ा नहीं बता नहीं सकता सारी चीज़ों की, मैंने नोट्स बना दिए, वेल मेंटेन नोट्स है, आप आसानी से नोट्स को लीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो सुनो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो आपके शब्दों से संबंधित काम करता है। जैसे आपको एप्लीकेशन बनाना है, रिज्यूम बनाना है, कोई भी लेटर बनाना है, ठीक है, कोई भी एग्जाम पेपर बनाना है, तो इस तरह के काम को, आई कार्ड वगैरह बनाना है, तो इस तरह के काम को आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जो एमएस वर्ड है, उसको भी बनाने वाली कंपनी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस बनाया। एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर है, सबको किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट, उसी में आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 पे मिल जाएगा, उसमें एमएस वर्ड मिलेगा, ठीक है। एमएस वर्ड को में हम कर क्या सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के, सेव करने के लिए। एमएस वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो देखो, लेटर, रिज्यूम, एप्लीकेशन, नोटिस, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, बुक, नोट्स, इन्विटेशन लेटर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शंस क्या है। तो हमने जब बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस को नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन को भी 1 से 2 क्लासेस में लेंगे, मतलब बोर ना हो इसकी वजह से मैं इंट्रोडक्शन को भी 2 क्लासेस में ले जाऊंगा। तो ऐसा करने वाला हूँ कि मैं आज एमएस वर्ड की शुरुआत कर देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे किसको क्या कहते हैं। थोड़ा सा एक इंटरफेस है जिसको मैं दिखाने के मतलब दिखाना चाहता हूँ आपको। ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस में आप देख सकते हो जैसे किस पार्ट को क्या कहते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसके बाद फाइल टैब, यहाँ पर देखो ये फाइल टैब है, इसे हम फाइल टैब कहते हैं। इसके बाद ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट है, इसे हम रिबन कहते हैं। ये हमारा टाइटल बार कहलाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको विंडो कंट्रोल बटन दिख रही है, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इसे हम विंडो कंट्रोल बटन्स कहते हैं। और यहाँ पर ये आपको मिल जाता है हेल्प का ऑप्शन। तो ऐसे करके मैंने पूरी एक स्क्रीन यहाँ पे बना रखी है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक स्क्रीन को भी डिफाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हमको समझने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ती रहती है। तो आइए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं, हम पहुंचते हैं सीधे सीधे एमएस वर्ड पे। ये हमारा एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड के इंटरफेस में जब मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जैसे ये हमारा क्या है, टैब है। जैसे होम टैब, इंसाइड टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, जैसे ये इनको हम टैब कहते हैं। इसको बहुत जानना जरूरी है। जब किसी से हेल्प मांगते हैं ना, तो इन्हीं से मांगते हैं कि भैया होम टैब पे या इनसाइड टैब पे चले जाओ। इनसाइड टैब पे इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा, उसके अंदर आपको स्मार्ट चार्ट मिल जाएगा। ऐसे कोई भी हेल्प करता है तो ऐसे ही करता है। जब मुझे भी आप कभी कोई भी हेल्प के लिए कॉल करोगे, तो मैं भी ऐसे ही हेल्प करने वाला हूँ कि भैया लेआउट टैब में चले जाओ, लेआउट टैब में आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा, यहाँ से पेज को लैंडस्केप पर पोर्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे मैं भी हेल्प करने वाला हूँ। तो आपको भी मुझसे अगर हेल्प चाहिए, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये टैब है। टैब के अंदर हमारे ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, ना ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर होने वाले हैं। और इन ग्रुप को हम लोग एक एक करके, एक एक टैब को, एक एक ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज जो ग्रुप हमने पढ़ने वाले हैं, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फॉन्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या चीज़ें कैसे होती है, एक एक चीज़ों को करके सीखेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं कि क्या ऑप्शन क्या काम करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मैटर लिखा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैटर लिखा, कि मैटर लिखने के लिए मैं एक शॉर्टकट का प्रयोग करता हूँ, इक्वल रैंड, रैंडम से बनी रैंड। यहाँ पर 1 पैराग्राफ मैं लेता हूँ। 1 पैराग्राफ के अंदर जो है, मैं मल्टीपल्स लाइन को लेने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 लाइन्स, ठीक है ना। 10 स्टेटमेंट्स, आई मीन 10 स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ मुझे यहाँ पर देखो कंटेंट मिल गया। अब इस कंटेंट को जैसे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, अब यहीं पर हमें समझना है। देखो, फॉन्ट ग्रुप, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप फॉर्मेटिंग करने के काम आता है। तो ये फॉर्मेटिंग करेगा। क्या फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अब देखो समझो। जैसे यहाँ पर मुझे एक हेडिंग बनानी है, यहाँ पर एक हेडिंग बना देता हूँ, एंटर करके यहाँ पर लाइन चेंज करता हूँ। लाइन चेंज करने के बाद जैसे यहाँ पर एक हेडिंग बनाता हूँ, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, ठीक है। तो अब ये जो हेडिंग होती है, आपने जनरली देखा होगा, जब भी हेडिंग कहीं पर डालते हैं तो आप इस केस से डालते हैं। तो यहाँ पर इसको बोल्ड कर देते हैं,
स्केच की जगह क्या कर देते हैं यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस बी, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके भी आप ये काम कर सकते हैं। मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद जो फॉन्ट होता है थोड़ा सा हम हेडिंग का क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। मैंने हेडिंग का फॉन्ट क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर हेडिंग का फॉन्ट क्या हुआ, बड़ा हो गया। आपने बोल्ड किया है ना, किसी का माने सर अंडरलाइन कर दो, तो यू लिखा हुआ है ना, कंट्रोल यू, इट मीन्स अंडरलाइन, इट मीन्स अंडरलाइन। ठीक है, तो देखो कंट्रोल यू करने पर इसमें अंडरलाइन लग जाती है। ठीक है, बोल्ड करने पर ये मोटा हो जाता है, यू करने पर ये क्या हो जाती है, अंडरलाइन लग जाती है। बात को समझना है गहराई से। ठीक है, इटैलिक से क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। इटैलिक से क्या हो रहा है, फॉन्ट को तिरछा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस आई। मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेहतर तरीके से। मैं भी इसी सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, इसको जूम आउट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अभी मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है, क्या क्या चीज़ें वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। तो ये तो फाइल टैब हो गया। फाइल टैब को इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग समझते हैं होम टैब। होम टैब देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखो होम टैब। होम टैब में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। देखो फॉन्ट ग्रुप में आपको देखो सारी चीज़ें दिख रही ना। ये देखो कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, अंडरलाइन, कंट्रोल यू, हर एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस ऑप्शन का प्रयोग हम टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम टेक्स्ट से नीचे लाइन लगाने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम टेक्स्ट को मोटा तथा गहरा दिखाने के लिए करते हैं ताकि वह अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे। ठीक है, सारी नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स विद द एग्जांपल, हर एक चीज़ें वेल मेंटेन मिलेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं यहीं पर। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, अभी बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक किया तो तिरछा हो रहा है, बोल्ड किया तो मोटा हो रहा है, अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन लग रही है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका लिखा होना भी जरूरी है। क्या हो रहा है, लिखा होना जरूरी है। जैसे वी प्रोवाइड अ पावरफुल वे, वी प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। ठीक है, इसका लिखा होना भी जरूरी है, बोले लिखा होना भी चाहिए, है ना, लिखा होना भी चाहिए, लेकिन इसको हम क्रॉस भी करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रो। इन केस, इन दिस केस आपकी जो टेक्स्ट होगा ना वो लिखा भी होगा और उसके बीच में क्या होगा, एक क्रॉस लाइन लगी हुई है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, एक क्रॉस लाइन लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद अच्छा आपने अभी देखो एक चीज़ अब मिस कर दिया हम लोगों ने, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। जैसे हमने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब देखो अंडरलाइन की भी स्टाइल्स है। ये देखो अंडरलाइन की स्टाइल है, ये देखो डबल अंडरलाइन लगानी, ठीक ठीक अंडरलाइन लगानी, मोटी अंडरलाइन लगानी। ये देखो मोटी अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है, मोटी अंडरलाइन लग जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसके कलर्स को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो अंडरलाइन का कलर से बदल सकते हैं। तो भाई इतने सारे हमें ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उन सारे ऑप्शंस को हमें समझना है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करने वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन के आगे की शुरुआत करते हैं कि मुझे बोल्ड समझ में आया, इटैलिक समझ में आया, अंडरलाइन समझ में आया, है ना, स्ट्राइक थ्रो भी समझ में आ गया। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है सर, जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे क्रॉस लाइन बनाएगा ना, जहाँ भी लगाएंगे ये क्या करेगा, हमारा क्रॉस लाइन बनाएगा। चलो देखते हैं, क्रॉस लाइन तो बना ही रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। देखो तो क्रॉस लाइन बना रहा है। अब इसके बाद आगे का जो ऑप्शन है हमारा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ये आपका माइक एम एस वर्ड लिखा हुआ है, एम एस वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है, देखो देखो एम एस वर्ड लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट आपका क्या कहते हैं, लिस्ट है। देखो इससे क्या हो रहा है, आपका फॉन्ट साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी देखो इसका फॉन्ट साइज कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इससे बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ से फॉन्ट साइज क्या होगा, कम होगा। हम कम और ज़्यादा फॉन्ट साइज को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक ऑप्शन हमको ये मिला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज़ को भी कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, 72, 72 ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसे जब नीचे की ओर मेन्यू खुलता है तो उसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर 72 तक का ऑप्शन, लेकिन इससे भी बढ़े जाना है तो यहाँ पर इंक्रीज करते रहो करते रहो करते रहो, ये जाता जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज कर सकते हैं, इसको हम डाउन कर देते हैं, अभी डाउन कर देते हैं क्योंकि इतने बड़े फॉन्ट साइज ऑड लगेगा ना, खराब लगेगा। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमारा क्या, फॉन्ट। फॉन्ट में क्या होता है, जैसे इसकी स्टाइल्स आपको नहीं अच्छी लग रही, सर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए, देखो है ना, सर और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये, तो आप यहाँ पर फॉन्ट के अलग अलग इस मतलब कि फॉन्ट लुकअप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो कर्सिव वगैरह भी ले सकते हो, कर्सिव वगैरह भी ले सकते हो। ये देखो
कितना कर्सिव आपको चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट बहुत सारे मिल जाएँगे, अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है वो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर हम लोग एरियल यूज़ करते हैं, तो मैं एरियल पे आ जाता हूँ। ठीक है, बोल्ड से क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, इटैलिक से क्या हो रहा है, तिरछा होगा, अंडरलाइन से अंडरलाइन लगेगी। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं भैया, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ को घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक के ऑप्शंस मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। 4 ऑप्शंस ये और 4 ऑप्शंस ये, ठीक है। तो इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर हम एक-एक करके पढ़ रहे हैं, तो इधर के एक ऑप्शन पढ़ते हैं चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, कुछ मैटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़रा ध्यान से देखेंगे, कुछ मैटर को मैंने क्या किया है, सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कुछ मैटर को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को चलो देखते हैं, है ना? इधर से इधर कर लेते हैं थोड़ा-सा ये, हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। मैं थोड़ा-सा मैटर को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो केसेस दिखाई दे रहे हैं। एक है सेंटेंस केस डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब क्या है? जहाँ पर आपका कोई भी मतलब कोई भी फुल स्टॉप होगा, वहाँ पर फुल स्टॉप के बाद जब पहला स्टार्ट होगा तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कोई भी फुल स्टॉप आप देखो यहाँ पर, देखो, ये दिखाई दे रहा है? फुल स्टॉप, इसके बाद सी कैपिटल, यहाँ पर फुल स्टॉप, टी कैपिटल, है ना? तो इसको कहते हैं हम सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के बाद एक होता है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, एक भी अक्षर आपको कैपिटल नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर भी कैपिटल नहीं है, यहाँ भी वीडियो में भी वी भी कैपिटल नहीं है। अभी सेंटेंस केस लगाओगे वापस से ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो गलत है, लोअर केस में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इन केस कभी कोई नाम वाम लिखा, कभी कुछ लिखा और उसने कहा कि मुझे लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में ही चाहिए, तो आप यहाँ पर फटाफट क्या करोगे, क्लिक करोगे, तुरंत स्मॉल लेटर हो जाए। कभी कोई आया बोले नहीं मुझे सब कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आप सीधे क्लिक करोगे, एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर, आप देख सकते हो आसान से पूरा सब कुछ, हमारा पूरा पेज ही कैपिटल लेटर हो गया। लोअर में करोगे तो पूरा स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल करोगे तो पूरा कैपिटल हो जाएगा, और सेंटेंस करोगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे इंग्लिश ग्रामर में लिखा जाता है। इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल मिलेगा, तो कि रॉन्ग पूरी तरीके से गलत है ना? ग्रामर में पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ नहीं है ना? जहाँ कहीं आपने पूरे मतलब एक तरफ से नाम 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 ही लिखे हो, बहुत सारे नाम लिखे हो, पर्सन्स के नाम, कंपनी के नाम लिखे हो, तो वहाँ पर आप प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे सर्च में एस, ऑनलाइन में ओ, फॉर में एफ, है ना, टी द में टी है, वीडियो में वी है, ऐसे करके पूरे लेटर्स को इसने क्या किया, कैपिटल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, जस्ट अपोजिट है भाई, टॉगल। टॉगल कैपिटलाइज इस वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, टॉगल के जस्ट उल्टा, पहले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल, जैसे वॉट में डब्ल्यू स्मॉल, इज में आई स्मॉल, वर्ड में डब्ल्यू स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, कैन में सी, मतलब प्रत्येक उल्टा हो गया, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी सब क्या होगा, कैपिटल होगा। ये भी हमारा सक्सेस नहीं है, हम तो सेंटेंस केस ही यूज़ करते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है। तो सेंटेंस केस को यूज़ करना होता है एट द एंड, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन को मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कलर्स वगैरह को पढ़ते हैं। देखो, कलर को पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे क्या हुआ, हेडिंग का कलर मुझे रेड करना है, क्या करना है, हेडिंग का कलर क्या करना है, रेड करना है, तो मैंने रेड कर दिया हेडिंग का कलर। और जो टेक्स्ट है ना मेरा, उस टेक्स्ट का कलर मुझे करना है ब्लू। क्या करना है भाई, ब्लू ब्लू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम ब्लू कर लेते हैं, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जाते हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर टेक्स्ट को, जो हमारा फॉन्ट है, इस फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इसको हम कोई भी एक ब्लू, जो भी ब्लू मुझे चाहिए वो ब्लू में लगा देता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हाँ, तो थोड़ा सा हटा के पहले इसको तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जो बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर, ब्लू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा ब्लू हो गया। और सारे टेक्स्ट को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। इटैलिक मतलब समझ रहे हो कि टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा टेक्स्ट, हमारा तिरछा कर दिया मैंने सारे टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हो स्ट्राइक थ्रो, ऐसे स्ट्राइक थ्रो को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। स्ट्राइक थ्रो को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो स्ट्राइक थ्रो को हटाने के बाद प्रोवाइड अ पावरफुल वे, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें मिलता है हाईलाइट का। जैसे हमने मॉकेट में हाईलाइटर यूज़ किया होगा, ग्रीन कलर का आता था मोस्ट ऑफ पहले से, जहाँ पर चला देते थे वो टेक्स्ट को क्या करता था, हाईलाइट कर देता। ऐसे ही हम हाईलाइटर को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल काम है। हम यहाँ पर आएंगे, इसको लेंगे, लेने के बाद हमारे पॉइंटर पर आपको निब दिखाई देगी, ये देखो निब दिखाई दे रही ना, इसको जहाँ से जहाँ तक चलाओगे ये उतने टेक्स्ट को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो इसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो हाईलाइटर का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो हमको मिलने वाला है, अगला ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलने वाला है, देखो, अभी ये ऑप्शन हमारा वर्क नहीं करेगा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टेलोग्राफी।
ठीक है। टाइपोग्राफी ये हमारा ऑप्शन जो है आके काम करेगा, थोड़ी देर बाद इसको समझेंगे, मतलब आगे जब इंसर्ट में ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसके साथ ही ये काम करता है। हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, एक हमारा सब स्क्रिप्ट है, एक हमारा सुपर स्क्रिप्ट है, दो ऑप्शन बचते हैं। उसके पहले मैं टेक्स्ट को हटा देंगे, हटाने के बाद यहाँ पर देखो दो ऑप्शन बचते हैं, एक सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट द वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे कभी आपको लिखना हो गया केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O, है ना, H2O लिखना हो तो क्या करेंगे, टू को सेलेक्ट करेंगे, इसको बेस में कर देंगे इस तरीके से। SO4 लिखना है, SO लिखा, देखो अब 4 लिखना है तो सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे क्या 4, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। दोनों तरीके हैं, सेलेक्ट करके भी कर सकते हो और हटा के भी कर सकते हो, ठीक है। बाद में सेलेक्ट करके कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। दूसरा, जैसे लिखना हो 25 की पावर 10, 25 की पावर 10 लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से 10 लगा देंगे। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ कर देंगे। जैसे लिखना हो A+B का होल स्क्वायर, जैसे लिखना हो A+B का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पे आएंगे, इसको एक्टिव करेंगे, इस तरीके से 2 लिखेंगे और इसको इस तरीके से ऑफ कर देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका भी है कि हम पहले लिख लें पूरा A² + B² प्लस, है ना, 2AB, ऐसे लिखना है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको इस तरीके से भी सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट भी है जो हमारी Ctrl++, उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। इसको हम प्रेस करके भी इसको इस तरीके से शॉर्टकट प्रेस करके भी हम कर सकते हैं। जब देखो इससे फॉन्ट बदलते हैं, इसके साइज़ बदलते हैं, इससे साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो केसेस हैं वो सारे केसेस होते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा अभी ऑप्शन मैंने छोड़ा था, जस्ट इसके बाद ही मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन बोल्ड है। बोल्ड को भी हमने सीखा कि बोल्ड से क्या होता है, टेक्स्ट हमारे मोटे हो जाते हैं और इटैलिक से टेक्स्ट हमारे तिरछे हो जाते हैं, अंडरलाइन से नीचे एक लाइन लग जाती है। स्ट्राइक थ्रो से सब में क्रॉस लाइन लग जाएगी, इससे सारे टेक्स्ट हमारे क्या हो जाते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बनी, इसको कह सकते हैं बेस और इसको कह सकते हैं पावर, सीधी बात समझो, पावर, ठीक है। ये है हमारा बेस। इसके बाद हाइलाइटर को हमने सीखा कि टेक्स्ट को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इतनी चीज़ें मैंने सीखी हैं आज की क्लास में, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारा ये बच रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चेंज लूँगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चीज़ें, ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समझना, जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा एक पैराग्राफ में मैंने कुछ टेक्स्ट को लेने की कोशिश की, जैसे मैंने 5 स्टेटमेंट लिए, यहाँ पर इंटर किया, ये मैटर आ गया। अभी इस मैटर को हम सेलेक्ट करके, जरा ध्यान देना, इसका फॉन्ट साइज देखो 12 है ना, एप्टोस बॉडी लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, बोल्ड वोल्ड कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका कलर पहले चेंज कर दिया, मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, स्ट्राइक थ्रो भी लगा दिया, है ना, यहाँ पर। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया, ठीक है। चेंज केस में इसको मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने प्रक्रिया की, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। जो अभी मैंने किया इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, जितना भी अभी मैंने किया टेक्स्ट लाने के बाद वो सब हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। और इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, डायरेक्टली पूरी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि ये सारा कुछ एक क्लिक में क्या हो गया, हट गया। Ctrl+Z करेंगे वापस लग जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे वापस से हट जाएगा। तो सारा कुछ हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं और इन ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो इन ऑप्शन का यदि आपने कहीं भी प्रयोग किया है तो इसे कहेंगे फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो बनेगा उसे हम कहेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें, यहाँ पर जो हमारे लिए बेसिक्स है, वो बेसिक्स को हमारे लिए समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझना चाहिए हमें, ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस ऑप्शन के, अगर आपको असाइनमेंट की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे एज कंप्यूटर सर्च करना। एज कंप्यूटर को सर्च करने के बाद यहाँ पर देखो एज कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपडेट नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो यहीं पर कहीं आपको एज कंप्यूटर मिल जाएगा, या सर्च कर लेंगे, सर्च करने पर आपको एज कंप्यूटर आ जाएगा। एज कंप्यूटर को लेने के बाद आप यहाँ पर से सीधे सीधे असाइनमेंट, यहाँ पर फोटोज़ में चले जाना, ठीक है। फोटोज़ में सबसे लास्ट में जाना आपको। मैंने ऐसे सारे असाइनमेंट वैसे हम लोग यहीं पर डाल देते हैं बच्चों के लिए पब्लिकली, बाकी असाइनमेंट करना देखना हम सिखाएंगे। फ़ोटोज़ के नीचे आ जाना, तो यहाँ पर देखो ये वाली फ़ोटो दिखाई दे रही है ना, इस फोटो को थोड़ा सा देखो, इस फोटो को देखो, हमने इसमें पूरी फॉर्मेटिंग की है,
तो इस फॉर्मेटिंग को आपको करना है। जैसे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वैसे ही टेक्स्ट लिखो, और लिखने के बाद सारी जितने भी फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शंस का यहाँ प्रयोग किया हुआ है, तो सारे ऑप्शंस को आप एक-एक करके क्या करोगे, प्रयोग करोगे। ठीक है? तो इसको फॉर्मेटिंग इसको मतलब प्रोजेक्ट कर लेना। प्रोजेक्ट करने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएँगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर मैं रोकूँगा, और नोट्स को एक काम ये करते हैं हम ना, तो जो ऑप्शंस हम पढ़ते हैं ना उसकी नोट्स को हम लिखते चलेंगे। अगर उस पे भी कोई डाउट है ना तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सारी चीज़ें आपकी बताऊँगा। ठीक है? तो ये नोट्स आपको ऐप पर ही मिलेगी, उसे आपको परचेज़ करना पड़ेगा, सीधी बात है। बाकी स्टडी आप कर लो, यूट्यूब से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।